नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासप्ता एक्सप्रेस। और रासप्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में जो है आपको बताया था 3 बड़ी पार्टियों के बीच में जो है मुख्य मुकाबला होने वाला है, परंतु 5 ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो इन 3 बड़ी पार्टियों का समीकरण और इनका जो है खेल बिगाड़ सकती हैं। और उसी को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है कहा जा सकता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्लान बनाना अपना शुरू कर दिया है। दिल्ली की 30 दलित सीटों पर जो है बीजेपी की बड़ी रणनीति जो है उसने बनाई है और जीत के लिए तैयार किया है खास प्लान। तो आखिर ये प्लान क्या है और किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जो है अपना कहा जा सकता है मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होगी, या किस तरह की वो जो है वो रणनीति अपनी बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में दलित मतदाताओं की भूमिका जो है हमेशा से महत्वपूर्ण रही है और यहाँ पर आपने देखा होगा बीएसपी भी जो है कई बार जो है अच्छा जो है वो रोल निभाती है, अच्छी तरह से जो है वो लड़ती है। और जहां पर दलित वोट बैंक की बात है वहां पर बीएसपी की पकड़ जो है काफी मजबूत रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए इन सीटों पर खास रणनीति बनाई है। दिल्ली की 30 विधानसभा सीटें दलित बहुल हैं और बीजेपी इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जो है कड़ी मेहनत कर रही है। पार्टी ने जो है वो गहन जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न दलित समुदायों से जुड़ी समस्याओं को जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है और कई बड़े दलित नेताओं से भी जो है वो आपने देखा होगा उनके साथ में भी मीटिंग्स भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। 2015 और 2020 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रदर्शन की बात करें तो दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनावों में विशेषकर 2015 और 2020 में बीजेपी दलितों के लिए जो है आरक्षित 12 सीटों में से एक भी सीट जो है जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। कहीं ना कहीं उसे अब अपनी इस कमी का जो है वो एहसास हो चुका है, इसीलिए वो अब इन सारी चीजों में किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है। ये स्थिति पार्टी के लिए निराशाजनक थी, लेकिन अब पार्टी जो है अपनी रणनीति में उसने बदलाव किया है और अब बीजेपी की योजना है कि इन सीटों पर दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति को जो वो मजबूत किया जाए और इसके लिए लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जगह-जगह जो है बड़े जो दलित नेता हैं उनके साथ में मीटिंग भी करती हुई नजर आ रही है। तो कहाँ-कहाँ है ये दलित बहुल सीटें? अगर इसके बारे में बात करें तो दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित हैं। इन 12 सीटों के अलावा दिल्ली में अन्य 18 सीटें भी ऐसी हैं जहां दलित मतदाताओं का प्रभाव जो है वो रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जहां दलित मतदाताओं का प्रभाव 25% प्रतिशत तक जो है वो हो सकता है, इसमें आदर्श नगर, शाहदरा, तुगलकाबाद, राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और विजवासन जैसी सीटें जो है वो शामिल हैं। इन सभी 30 सीटों पर बीजेपी ने जो है अपना जो है कहा जा सकता है कि मीटिंग शुरू कर दी है, जनसंपर्क अभियान भी बहुत तेज कर दिया है और इन सारी चीज़ों के साथ वो जो है वो दलित वोट बैंक के बीच में जो है अपना कहा जा सकता है उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, उनके प्रभावशाली जो बड़े नेता हैं, उनको भी अपने साथ में जो है मिलाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है और काफ़ी हद तक जो है वो इस तरह की मीटिंगें भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है ताकि वो जीत हासिल कर सके उन सीटों पर। जनसंपर्क अभियान बीजेपी के लिए जो है क्या कदम उसने उठाए हैं, इसकी अगर हम बात करें तो एक तरफ आपने देखा होगा कि आरएसएस ने भी जो है वो जनसंपर्क अभियान जो है अपना काफी तेज कर दिया है और लगभग 5 लाख से ज्यादा जो है मीटिंग करने की जो है आरएसएस ने अपनी घोषणा की थी। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से इन 3 सीटों पर गहन जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत पार्टी ने झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में व्यापक जो है वो जनसंपर्क किया है, जहां दलित समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और इसके साथ ही बीजेपी ने इन इलाकों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर रुख भी जो है वो अपनाया है और पार्टी ने उसकी जो है वो खिलाफत करते हुए लगातार जो है आरोप लगाए कि उन्होंने झुग्गियों के मुद्दों पर जो है वो कुछ भी नहीं किया है और जो लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके जीवन को जो है वो कहा जा सकता है सुधार करने का उन्होंने किसी भी तरह का जो है इन चुनावों में प्रयास नहीं किया है और एक तरह से उन्हें जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। मोहब्बन लाल गेहरा का जो है अगर बयान की बात करें तो
दिल्ली भाजपा एससी मोर्चे के अध्यक्ष मोहन लाल ग्यारह जो है वो उन्होंने बताया कि 30 सीटों पर पार्टी के वरिष्ठ एससी कार्यकर्ताओं और विस्तारक जो है विस्तारक के रूप में जो है वो नियुक्त किए गए हैं और हर मतदाता केंद्र पर 10 दलित युवाओं को जो है वो तैनात किया गया है ताकि वे बूथ स्तर पर बीजेपी के पक्ष में जो है काम कर सके। पार्टी ने लगभग 5,600 मतदाता केंद्रों की जो है वो पहचान की है और इसी के साथ 1900 विशेष केंद्रों पर जो है वो ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। ये सारी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी मुद्दा जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है जिससे उसको हार का सामना करना पड़े। सभी मुद्दों को जो है भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। इस तरह का जो है वो कई बार जो है जो लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी जो है ये खबरें आपके सामने आ रही हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसमें जो है जो उसकी विफलताएं रही हैं उन्हें जनता के सामने जो है रखा जाएगा। पार्टी ने 18,000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं को तैनात किया है जो जनता के बीच जाकर पार्टी के दृष्टिकोण को जो है वो पेश करेंगे और मोदी सरकार की सफलताओं को जो है वो उजागर करेंगे, बताएंगे मोदी सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और दिल्ली में अगर मोदी सरकार बनती है तो किस तरह से सरकार काम करेगी। दलित नेताओं का शामिल होना जो है अपने आप में कहा जा सकता है एक सफलता की कुंजी भी माना जाता है। तो बीजेपी ने दलित समुदाय को जोड़ने के लिए 55 प्रमुख दलित नेताओं को जो है अपने अभियान में शामिल किया है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इन सारी जगहों के जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जो है वो शामिल हैं। इन नेताओं ने दलित बहुल इलाकों में जो है वो कई बैठकें की हैं, कई बैठकों का आयोजन अभी और भी होना है। बीजेपी के पक्ष में जो है समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश ये नेता जो है वो कर रहे हैं। इन सारी चीजों के साथ-साथ अब तक पार्टी की ओर से 15 बड़े सम्मेलन आयोजित जो है वो किए जा चुके हैं, जिसमें हर सम्मेलन में जो है एक वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहा है, जिन्होंने पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में जो है वो जनता को अवगत कराया है। इन सारी चीजों के साथ में क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, अगर उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो बीजेपी की रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्होंने 3 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, दलितों के लिए किए गए कामों को जनता तक पहुंचाना, जैसे कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न योजनाओं का जो है वो लाभ। दूसरा, आम आदमी पार्टी की नीतियों और उनकी विफलताओं को उजागर करना और तीसरा, मोदी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को दलित समुदाय के बीच में जो है वो प्रचारित करना, उनके बारे में जो है वो चर्चा करना। क्या बदलाव आएगा बीजेपी की इस रणनीति से? ये सब चीजें जो है वो काफी चर्चा का विषय भी है और आम आदमी पार्टी भी जो है वो सीधे तौर पर इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो आरोप लगा रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि हमने दलित युवाओं के लिए जो है मुफ्त घोषणाएं की हैं कि उनको किस तरह से हम मदद करेंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों से क्या जो है फायदा उसको होगा। तो क्या बदलाव आएगा बीजेपी की इस रणनीति से? अगर जमीनी जंग है तो इसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी की इस रणनीति का उद्देश्य 2020 के विधानसभा चुनावों के परिणामों से जो है वो सबक लेना था और इस बार दलित मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाना है। पार्टी का मानना है कि 30 सीटों पर जनसंपर्क और बढ़े हुए समर्थन से उसका प्रदर्शन जो है काफी बेहतर हो सकता है और वो अपनी खोई हुई जमीन को जो है वो वापस कर सकती है और 26 सालों के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में जो है काबिज होने का सपना भी देख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण रहती है। दिल्ली के दलित मतदाताओं की संख्या 17 से लेकर 45% तक है, जिससे ये समुदाय विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका जो है वो निभाता है। बीजेपी इस समुदाय को जो है अपने पक्ष में करने की हर संभव जो है वो कोशिश कर रही है और उसके लिए प्रयास भी जो है कर रही है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर सके और इस तरह से दलित वोट बैंक भी उन्हें मिल पाए और इसी के साथ ओबीसी बैंक को वोट बैंक को भी जो साधने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। यानी कि पिछले चुनावों में 2020 में जितनी भी उससे कमियां रह गई थी उन सारी कमियों को जो है पूरा करते हुए दलितों के साथ में अच्छी जो है वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, क्योंकि अमित शाह का जो है एक पार्लियामेंट में जो उनका एक स्टेटमेंट था वो काफी वायरल हुआ था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की कहा जा सकता है कि कहते जो भूमिका थी
उस पर जो है वो सवालिया निशान लगाने की कोशिश की थी आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने उस दाग को जो है वो धोने की कोशिश कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अगर कोई बात कही थी तो उसका क्या मकसद था और किस भावना के साथ में जो है ये बात कही गई थी। तो आपको क्या लगता है इस तरह से जो है वो दलित वोट बैंक में जो है वो सेंध मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इन सारी चीज़ों के लिए बड़े जो है वो दलित नेताओं को अपने साथ में शामिल किया कि इसका प्रभाव जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा? क्या दलित वोट को जो है वो आकर्षित करने के लिए करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी? या जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जो है इन पार्टियों का खेल बिगाड़ती आई है, क्या फिर से जो है बहुजन समाज पार्टी को ये दलित वोट बैंक जो है वो हासिल करने में सफलता मिलेगी? इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, वो कहीं न कहीं सत्ता में वापसी का जो सपना देख रही है, उसको साकार करने की पूरी कोशिश कर रही है? आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है 30 दलित बहुल जो सीटें हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी? आपका इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप कई बार आ चुके हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियोज़ को ध्यान से देख पाएँ। धन्यवाद।